हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे समरूपता पे। समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर था उस पर हम डिस्कस कर चुके थे। और उसी वीडियो में हमने बात की थी दो समानांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं हम अब प्रमेय करने जा रहे हैं, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। उसका जो खत्म था वो क्या था, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। एग्जाम में आता है तो ये 6 नंबर का कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है जनरली, अभी लास्ट के एग्जामों में ये प्रमेय। तो कैसे करेंगे, ये करने का तरीका आप देखिए, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। बस जो मैंने बातें बताई है उन बातों पे आपको ध्यान देना है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो पहले देखिए इस प्रमेय को सीखने से पहले। तो देखिए क्या करेंगे हम, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले पहले हम लेते हैं दिया है। पहले पहले जो लिखने का तरीका होता है उसमें क्या लिखते हैं, पहले दिया है। क्या क्या दिया है ये देखो, एक त्रिभुज में, तो आपको त्रिभुज नहीं दिया तो हम खुद बनाएंगे, उसको रचना करते हैं वो हम। तो ये दिया ही रखा है उसने कि एक त्रिभुज में, त्रिभुज की बात करना तो त्रिभुज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज ले लिया मैंने ए बी सी, जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ध्यान से सीखना है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मैं बात कर रहा हूं एक त्रिभुज हो गया, इसमें तीन भुजाएं हो गई ए बी सी ए सी। एक भुजा के समानांतर मैंने खींच दी ये भुजा, किसके समानांतर, बीसी के समानांतर। इस तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब समझ जाना क्या लगा दिया मैंने, दोनों क्या है, समानांतर है। तो ये मैंने ले लिया, मैंने मान लिया यहाँ पे ये डी और ये ई क्या है, क्या किया मैंने, ध्यान से वापस, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, बीसी के समानांतर क्या खींच दी मैंने, डीई, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, कौन सी बच गई, बीसी के समानांतर तो आपने डीई खींच दी, बची भुजाएं कौन सी हो गई, ए बी और ए सी। अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। वापस पहले चित्र को समझिए, पहले आप क्या बनाओगे, एबीसी बनाओगे, बीसी के समानांतर एक भुजा के समानांतर मैंने क्या खींच दिया, डी, ये खींचेंगे अपन। क्या दिया है आपको, त्रिभुज ए बी सी में आप लोगों को दिया है डीई समानांतर बीसी, ये दिया है, इस बात को समझना है पहले। क्या दिया है आपको, डीई समानांतर है, ये समानांतर का सिंबल है, डीई समानांतर है बीसी, ये आप लोगों को दिया है। चित्र बना के भी दे सकता है एग्जामिनर का, जो क्वेश्चन आया है तो 2-3 बार उसने चित्र बना के भी दिया है। नहीं बनाता तो भी हम पढ़ाएंगे। एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाएंगे तो उसका नाम भी देंगे। और यदि नाम दे रहे हैं तो उसमें नाम देने का मतलब हो गया कौन सी भुजा को आपने किया है, कोई एक भुजा को ले रहा है और कौन सी भुजा को चुना है मैंने, बीसी को। कौन किसके समानांतर है, डीई के, तो डीई समानांतर हो गया किसके, बीसी के। यहां तक आप लोगों को ये ध्यान से समझना है। पहली चीज है दिया है, ये चीज आपको लिखना आनी चाहिए। मैंने इस लाइन से लिखी है, वापस एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज बना लिया, इस एक भुजा के समानांतर ये खींच दी, डी, कोई सा नाम दे दो, पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हो। खींची गई रेखा यहां तक कंप्लीट हो गया है। अन्य दो भुजाओं को, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये बात स्टॉप हो चुकी है, दिया। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती, कौन सी रह गई, दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और ए सी, इसको समान अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग करना, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे डी बी और उसी जो ये अनुपात है उसी अनुपात के बराबर ए सी वाला भी रहेगा, ए ई बटे ई सी। ये आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बात है आपके पास में लैंग्वेज के रूप में, ये बात आ गई मैथमेटिकली। ये प्रमेय है दोनों, इसमें भी क्या लिख सकते हैं, देखो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी समानांतर है तो आपको समानुपाती सिद्ध करना है। शॉर्ट रूप में हम इसको यूं बोलेंगे कि समानांतर यदि दिया जाए तो क्या करना है आप लोगों को, समानुपात। अब देखिए क्या करेंगे हम, कुछ जगह छोड़ते हैं, कुछ जगह क्यों छोड़ते हैं,
कभी भी आपके पास में डायग्राम है, आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, वहां पे यदि किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो आप रचना कर सकते हो, वो आप लोगों के तक सीमित होनी चाहिए। तो हम ये रचना एग्जामिनर को भी बताएंगे कि हम ये रचना करने जा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो ही लिखेंगे, अन्यथा नहीं। तो कुछ जगह छोड़ना आप लोगों को और फिर नीचे हल लगाना आप लोगों को। अब क्या करते हैं, जब भी हम घर से जाते हैं या दुकान तक जाते हैं, तो दुकान पे जाते हैं तो हम वही चीज खरीदते हैं जितने अपने जेब में पैसे होते हैं, अपने के पास में जो होता है उसी को हम खर्च करते हैं पहले। तो देखो क्या है, आपके पास में जो दिया है ये आपके पास में है, खरीद कर आपको ये लेकर आना है। तो दिया है आपके पास में त्रिभुज एबीसी, तो ये दिया है तो इसी को लेके चलेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो देखो आपको ए डी और कौन सा बात करना है, अनुपात में डीबी। तो आपको क्या चाहिए, पहले ए डी और ए, यानी ऊपर क्या आना चाहिए, कौन सा त्रिभुज आ रहा है, ए डी ए। पहले वाले वीडियो में मैं बात कर रहा था, इसी बात पे मैं जोर दे रहा था कि ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो देखो ए डी ए कौन सा त्रिभुज बन गया, देखो हल में लगा रहे हैं त्रिभुज ए डी ई, ए डी ए से ए डी ई बन गया, ए डी और ए से कौन सा त्रिभुज बना, ए डी ई। अब ए डी में बात करेंगे तो ए डी में क्या आना चाहिए आपके पास में, ए डी आना चाहिए आप लोगों के पास में। और वो आने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या जानते हैं, और कोई बात नहीं है अपने पास में, ओनली समानांतर दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, हम त्रिभुज की बात जा चुके हैं तो हम कोण तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोणों का तो सिंबल है ही नहीं, कोण तो सिद्ध करने नहीं है। तो फिर क्या लगा सकते हैं, भुजाओं में। और भुजाएं किस में आती है, आप खुद देखिए, दूसरा जो यदि कॉन्सेप्ट आता है अपने दिमाग में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में क्या आती है, भुजाएं आती है, आधार और ऊंचाई। तो हम वही बात करते हैं, ए आर, ये तो से लगा देंगे, ए आर ए डी ई बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये लिख दिया हमने। ये क्यों लिखा, कोण वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोण वाला सिद्ध नहीं करवा रहा है, यहाँ पे भुजाओं की बात कर रहा है। इसलिए भुजाओं से संबंधित क्या है, त्रिभुजों में दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम, या तो कोण या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार इंटू ऊंचाई। अब बात करते हैं हम 1/2 आधार। आधार कौन सा लेना है, यहाँ आपको पता है, बिल्कुल सिंपल की सुनिए, यदि आपको लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखना आ गया या आपको दिया है सिद्ध करना, आपको मैथमेटिकली लिखा है, बिल्कुल इजी होते हैं वो क्वेश्चन। क्या लाना है आपको, 80, तो 80 लाना है तो आधार तो 80, जो लाना है उसको आधार मान लो, 80 आधार हो गया क्या। अब क्या चाहिए आपको, ऊंचाई। अब मैंने पहले वीडियो में बात की थी, यदि ये ए है, ये डी है और ये ई है, तो ऊंचाई कहां से डलेगी, ई से। तीसरा शीर्ष ऊंचाई यानी कि लंब डालने में तो काम में आएगा, क्योंकि ए से लंब नहीं डाल सकते, डी से हम लंब नहीं डाल सकते, क्योंकि तो आधार में सम्मिलित हो चुका है। तो तीसरा पॉइंट कहां हो गया, ऊपर। इसको ऐसे कर लो थोड़ा, तो ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो ऊंचाई आपके कहां से जाएगी, इसका नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पे हम यदि क्या डालेंगे, लंब। ये आपने क्या की, रचना, जरूरत पड़ गई इसमें अपन को ऊंचाई के लिए, तो यहां हम लिखेंगे रचना। क्या किया आपने, ए डी, या नाम देता हूं मैं ई एफ, लंब है किस पर, ए डी पर। ये आप लोगों ने क्या किया, खींचा, ई एफ लंब खींचा किस पे, ए डी पे, ऐसे लिख सकते हो। ये ई एफ, यहां तक बात समझ में आ रही है। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या करना है, दिया में हम लिख देंगे, सिद्ध करना हम लिख देंगे, उसके बाद में रचना के लिए कुछ जगह छोड़ेंगे। हो सकता है बिना रचना के काम चल जाए। हल करेंगे तो हल में पहले हम क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज है, देखो पहले ए डी ए, ए डी ए से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए डी ए से कौन सा त्रिभुज बना, ए डी ई। तो ए डी ए में चलेंगे हम पहले। ए डी में जाते हैं, बात करते हैं हमें क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए डी लाना है, और ए डी लाना है। तो ए डी क्या है आपके पास में, भुजा है कि नहीं है, और भुजा है तो इसका मतलब भुजा कौन से कॉन्सेप्ट में आती है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वो आती है, कोणों में तो आती है नहीं, और किसमें आती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या ले लिया मैंने, जो चाहिए वो ए डी ले लिया। ऊंचाई के लिए तीसरी शीर्ष से लंब डाल दिया, ई एफ हो गया। लेट्स कंप्लीट। यहां तक किसको नाम दे दिया मैंने, ए आर ए डी ई, समीकरण नंबर ए। ये काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये एक बात समझ में आ गई तो आगे सेम ऐसे ही करना है और पर में अपनी कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे, अगला आप खुद सोचना, खुद एज्यूम करो आप कि क्या हो सकता है। आगे हम चलते हैं,
राइट हैंड साइड में देखो क्या है आपके पास में, ए त्रिभुज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ए ई, और इससे इधर कौन सा है, एडी, तो कौन सा हो गया, ए ई डी। तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपकी बात, ए ई डी, बात वही है, ए डी लिखो, ए डी लिखो, बात एक ही है। मैं बात कर रहा हूँ, पहले बात हो चुकी थी अपने किसकी, ए डी की, अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी, ए ई के लिए। तो ए ई के लिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए ई के समकक्ष देखो कौन सा आ रहा है, ऊपर वाला, तो ए ई ए डी, तो ए ई डी वही त्रिभुज है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे तो क्या, ए आर ए ई डी बराबर 1/2 आधार, आधार की बात क्या लेंगे हम, ए, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, ए आधार और ऊंचाई। अब यदि आपके पास में ये त्रिभुज था ए डी ई, और इसमें यदि ये आधार हो गया तो ऊंचाई कहां से डलेगी आपकी बात, डी से। तो डी से यदि ऊंचाई डलती है तो यहां से सीधा ये ए आधार है, आगे तक चला यार, ये लंब डाल दिया और इसको हम नाम देते हैं जी। ये रचना कर लिया आपने। तो दूसरी रचना क्या लिखी आपने, डी जी लंब है किस पर है, ए पर, ये आप लोगों ने क्या किया है, खींचा है। तो ये डी जी लंब, समीकरण नंबर 2 कंप्लीट है। एडी हो गया, ए हो गया। अब बात करते हैं किसके, डीबी में और ईसी में, इसमें बात करते हैं। तो देखो डीबी और ईसी से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहां से देखो डीबी ईसी, यदि डीबी ईसी लेते हैं, चारों पॉइंट अलग अलग हो गए, तो चतुर्भुज तो उठाएंगे नहीं, हम लेंगे कौन सा, त्रिभुज। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज कौन सा हो रहा है, देखो यहां से डीबी, ये आधार, ये ए क्या आधार आ रहा है, इसको यदि हम ऐसा करते हैं तो ये ऐसे तो आएगा, देखो ये ए है, ये डी है, और ये क्या है, बी है, और ऊपर कौन चला गया, सी चला गया, ऊपर कौन चला गया, ये ए बी नीचे आ गया, तो सी कहां चला गया, ऊपर, और ये कहां चला गया, ई इधर, ऐसे तो बढ़ गया। अब इसमें यदि हम बात करें तो यहां से ये जो लंब डाल रहे थे, यहाँ पे लंब डाल रहे थे, तो क्या ये सी का ये ई से बात करेंगे, तो ऐसे बात करते हैं हम, तो इसका भी लंब वही है, अगर क्या ऊंचाई 3 होगा। ए यदि हम बात करें ए ई बी की बात करें या ए ई डी की बात करें, तीनों सभी की ऊंचाई क्या आ गई, ये जो ई एफ है ये आएगी, इस बात को समझना आप लोगों को। क्या, फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि मैं बात कर रहा हूं किसकी, त्रिभुज किसकी, इसको मिला रहा हूं मैं, ए ई डी, अरे इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, इसकी ऊंचाई तीसरे शीर्ष से डालेंगे, एडी यदि हम क्या ले ले, आधार ले ले, तो यहां से यदि हम लंब डाल रहे हैं तो ये एफ आएगी नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो त्रिभुज कौन सा उठाएंगे, ये देखो जिसमें डीबी आना चाहिए, और डीबी आना चाहिए, तो मैं ये त्रिभुज करूंगा, देखो डीबी, कौन सा त्रिभुज बना, देखो त्रिभुज डीबीई से, डीबी चाहिए हमें, तो डीबीईसी तो आएगा नहीं, डीबीईसी तो चतुर्भुज हो गया, तो मैं एक कौन सा ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं ई, तो डीबीई से, डीबीई से बात कर रहा हूं, ए आर डीबीई बराबर 1/2, आधार क्या चाहिए आपको, डीबी, तो इसका आधार क्या हो गया, डीबी। ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इस एडी का भी, एडी और एबी ए की तो पार्ट है पूरा, ए की तो आधार था। इस त्रिभुज को आप थोड़ा यूं करके देखिए, मैंने अभी भी ये लाइन खींची थी, ये ए था, ये डी था, ये बी था, और ई यहां पे था, तो इस ए ई के लिए ये था, ए डी के लिए, तो इसकी ऊंचाई कौन सी थी आपके पास में, यही तो थी। तो मेरे को ये बता सकते हो आप, ए इस डी के लिए, डी ई और ये बी, इसकी भी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, यही तो रहेगी, क्योंकि आधार तो वही है, बाहर भी जा सकता है। हमने पिछले कॉन्सेप्ट जो वीडियो देखा था उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि ऊंचाई बाहर भी तो जा सकती है, तो यहाँ ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, डीबी आधार हो गया, ई से हम लंब डालेंगे, तो डी ई से लंब डालेंगे तो कौन सा, बारी बारी से लंब अलग थोड़ी जाएगा, इसी आधार पर कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है, डीबी आधार हो गया, ई से हम लंब डालते हैं, तो लंब डला हुआ है ऑलरेडी, बारी बारी से नहीं डालेंगे, तो ये आपके पास में क्या हो गया, लंब यानी ऊंचाई होगी, ये हो गया समीकरण नंबर 3। सेम इसी प्रकार हम बात करते हैं कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज डीईसी, डीईसी यहां से बात करो, इसको इससे मिला दो, तो कितना हो गया, ए आर डी
सी बराबर 1/2 और इसमें आपके पास कौन सा आ जाएगा, आधार कौन सा लेना है, ईसी इंटू, अब ईसी आधार ले लिया तो ईसी के साथ में ये आधार ही चल रहा है पूरा। अब इस डी से लंब कौन सा जा रहा है, डीजी, कौन सा जा रहा है, डीजी, 1/2 ईसी और ईसी पे लंब कौन सा आ रहा है, डी से, और डी से तीसरा शीर्ष है, डी से कौन सा हो गया, डीजी। समीकरण नंबर 4। यहां तक वापस देखिए, रचना अपन जहां जरूरत पड़ी थी वहां पे की थी, त्रिभुज एडी लिया, कहां से लिए, एडी ए से, उसमें 1/2 आधार जो चाहिए वो उसको आधार मानो, बाकी जिसको नहीं चाहिए तीसरे शीर्ष से लंब डालो, ये लंब डाल दिया था। यहाँ पे एडी, एडी कौन सा, वही त्रिभुज है, लेकिन अब की बार आधार क्या हो गया, चेंज हो गया, ए हो गया तो लंब तीसरे शीर्ष से डालेंगे तो डीजी, ये रचना कर ली। अगले की बात कर रहे हैं, हमें डीबी चाहिए, तो डीबी से संबंधित त्रिभुज चाहिए हमें, तो डीबीई बन गया त्रिभुज, और इसमें डीबी तो आधार हो गया तो तीसरे शीर्ष से लंब डालेंगे, ऑलरेडी डला हुआ है उसी आधार पे, तो ये क्या हो गया, ये है। सेम ऐसे देखते हैं तो हम ईसी चाहिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कहां से, सिद्ध करने से, देखिए ईसी चाहिए तो ईसी, तो ये एज इट इज है, और इससे जो त्रिभुज बन रहा है डी ईसी बन रहा है, तो डी से ऑलरेडी लंब डला हुआ, वो क्या आ गया, डीजी। अब क्या करना है, देखो सिद्ध करने में है कि दोनों को क्या करो, भाग कर दो, इसमें इस समीकरण का भाग दे दो, तो 2 भाग। समीकरण नंबर कौन कौन से, एडीओ डीबी वाला कौन सा है, एडीओ डीबी वाला समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण नंबर 1 और 3 से देखो क्या हो जाएगा, ए आर, लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी हम समीकरणों में भाग देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है और राइट हैंड में राइट हैंड, चाहे कोई सी भी संक्रिया करो आप, तो ए आर ए डी ई बटे ए आर कौन सा है, तीसरा समीकरण डी बी ई बराबर 1/2, क्या है इसका, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का दे दिया तो राइट हैंड में राइट हैंड का, 1/2 ए डी इंटू ई एफ, और इसका 1/2 क्या आ जाएगा, तीसरा डी बी इंटू ई एफ। देखो 1/2 से तो 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, और आपके पास में क्या बच गया, ए डी बटे डी बी, जो आपको चाहिए भी था लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब बात करते हैं, ऊपर मिटा देता हूं मैं, सेम एज इट इज, आपने एक में 3 का भाग किया, ऐसे यहां से देखो ए वाले में इसी का भाग देंगे, समीकरण नंबर 2 व 4 से, तो देखो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का 2 कौन सा ये रहा, ए आर ए डी है, ए डी बात एक ही है, बटे ए आर 4 डी ई सी बराबर 1/2, 2 में क्या है, ए इंटू डी जी बटे 1/2, और 4 में क्या है, ई सी इंटू डी जी, 1/2 से 1/2, डी जी से डी जी कैंसिल हो गया, और क्या आ गया आपके पास में, ए ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 6। लगभग क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है अपना, कैसे, ए डी बटे डी बी चाहिए था आपको, ए डी बटे डी बी आ चुका है, ए ई बटे ई सी चाहिए था आपको, और ए ई बटे ई सी, ए बटे ई सी चाहिए था, और ए बटे ई सी आ चुका है आप लोगों को। लेकिन ये बराबर कब हो गए, 5 और 6, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तब। लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए आर बटे ए आर ए डी सेम है, ए आर डी बी सॉरी डी ई सी और ए आर डी बी दोनों अलग अलग आ गए। इसका मतलब क्षेत्रफल, यदि ये दोनों त्रिभुज बराबर आ जाए क्षेत्रफलों में तो ये सिद्ध हो गया। तो क्षेत्रफल वाली बात क्या थी, ये ध्यान दो, यदि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर आ जाए तो ये दोनों कंडीशन बराबर होगी कि नहीं हुई 5 और 6 से। तो याद करो पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कब होता है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में अपन ने देखा था लास्ट टाइम पे, क्या था कि 2 समानांतर होनी चाहिए और समानांतर के बीच में एक ही आधार होना चाहिए,
और उन पर बड़े एक या आधार पर बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो ध्यान दो, मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से देखो दिया भी है कि जो डीई बीसी के क्या है, समानांतर है। और यदि ये दोनों भुजाएं समानांतर हो गई तो इस डीई पे एक के आधार पे है क्या, दोनों देखो डीई यहाँ पे भी है और डीई इसमें भी है, एक के आधार पर। और दो त्रिभुज कौन से बने, डीईसी और डीईबी, दो समानांतर रेखाएं तथा एक ही आधार पर बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। और ये समानांतर की कंडीशन उसने दिया है, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत होगी इसलिए दे दिया। जो दिया जाता है वो चीज हमेशा काम में आती है, ये ध्यान रखना। और ये दिक्कत जैसे अपन को दिक्कत हुई थी, यहाँ पे दिक्कत हो रही थी कौन से में, ए आर डी सी में और ए आर डी बी में। तो इनको कैसे लिखेंगे हम, चौकी ए आर कौन सा, डी ई सी बराबर ए आर कौन सा है, डी बी ई, ये बराबर है। क्यों है बराबर, ये लिखेंगे हम यहां पे, क्योंकि दो समानांतर, और समानांतर कौन सा है, डीई समानांतर बीसी आपको दिया है, डीई समानांतर दो समानांतर रेखाओं तथा एक ही आधार, एक ही आधार कौन सा, डीए क्या, देखो चित्र में डीए, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 9th क्लास में पढ़े भी है, क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो इसको, ए आर डी सी बराबर ए आर डी बी, जो है समीकरण नंबर 7। मैंने बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि यहीं पे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यदि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी तो राइट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर हो जाएगी और अपना क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन दिक्कत आ रही थी अपने ए आर डी सी में और ए आर डी बी ई में, इसलिए हमने क्या किया कि जो क्षेत्रफल वाली बात है वो कौन सी थी कि समानांतर भी और क्षेत्रफल भी, वो बात कौन सी है, क्योंकि दो समानांतर डी समानांतर बी सी, ये आप लोगों को ऑलरेडी दिया है, रेखाओं तथा एक के आधार पर डी पर ही बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है तो डी सी बराबर क्या आ गया, डीबी। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5, 6 व 7 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, क्योंकि डी सी बराबर क्या आ गया, डीबी आ गया, और ए डी के बराबर ए डी है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल प्रमेय, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको लैंग्वेज दे रखी थी उस लैंग्वेज से आपको पहले दिया है लिखना है, फिर जो सिद्ध करना है वो लिखना है। क्या थी लैंग्वेज कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये दो भुजाएं थी ए बी और ए सी, इनको समान अनुपात में विभाजित करवा दिया आप लोगों ने। रचना के लिए कुछ जगह छोड़नी है। अब यहाँ से देखना है आप लोगों को, ए बी ए ई से ए डी बन गया, भुजा चाहिए इसलिए हम क्षेत्रफल का सूत्र उठा के लिखे ए आर ए डी बराबर ए बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। आधार ए डी लिया क्योंकि हमें आधार ए डी चाहिए था, और इंटू ईएफ, ईएफ आई ऊंचाई के लिए, जो ऊंचाई का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम उससे कर पाएंगे आराम से। सेम एज इट इज ए ई चाहिए तो वही ए डी वापिस आ जाएगा, और उसमें आधार आपके बार क्या हो जाएगा ए ई, और तीसरे शीट से क्या डाल देंगे हम, लंब डाल देंगे, वो ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे हम बात करेंगे डीबी चाहिए तो डीबी वाला उठाएंगे तो डीबी, और शीट्स वही काम मिलेंगे जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसी से हम कनेक्ट करेंगे तो डीबी हो गया। तो डीबी से ये ऊंचाई ऑलरेडी है और डीबी क्या हो गया, आधार। फिर बात करेंगे ईसी चाहिए तो ईसी के लिए ई सी डी, डी से ऑलरेडी ऊंचाई डली हुई है तो ए बटा दो ईसी और डी, ये चार समीकरण आपके बिल्कुल सिंपली हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, यहीं से और कुछ नहीं है, यहीं से है कि इनमें क्या आ रहा है, बटे हुए का चल रहा है, इसका मतलब भाग जा रहा है। पहले इसमें इसका भाग देंगे तो ए डी वाले में डीबी वाले का भाग दे दो, ए डी वाला तो ये रहा और डीबी वाला ये। समीकरण नंबर 1 में 3 का भाग लेंगे तो आपके पास में ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगा, और ए और ईसी चाहिए तो समीकरण नंबर 2 में 4 का भाग लेंगे तो ए बटे ईसी आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत ये आएगी कि लेफ्ट हैंड के बराबर लेफ्ट हैंड होगा तो ही राइट हैंड के बराबर राइट हैंड होगा,
लेकिन लेफ्ट हैंड में ARDEC और ARDB दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे तो आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ये समानांतर आप लोगों को दिया है, समानांतर आप लोगों को दिया है। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्षेत्रफलों में आ रही है, तो क्षेत्रफल और समानांतर का क्या रिलेशन होता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये लिखना भी है, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। ये बात लिखकर आप ये समीकरण दर्शा सकते हो, दर्शाते आप समीकरण 5 से 7 से क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर, ये आप लोगों का सिद्ध हो गया। ये आपके प्रमेय थी, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, समानांतर है तो समानुपाती। यानी आप लोगों को समानांतर देगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, समानुपाती। ये देखो समानांतर दिया है तो समानुपाती, इससे संबंधित क्वेश्चन ये होंगे जब भी आपको समानांतर दे दिया जाएगा, यदि ये इसके समानांतर है तो हम इसको ऐसे समानुपाती लिखेंगे इस प्रमेय के आधार पर। ओके, धन्यवाद। इसको वापस आप कीजिएगा, कम से कम 1 या 2 बार कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल प्रमेय है। धन्यवाद।